हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी आज से 12 साल पहले हुई है लव मैरिज। एक्चुअली हुई नहीं है, हमने भागकर शादी की थी। तो आज 12 साल बाद मैं सोची कि चलो हम लोग अपने लव स्टोरी को सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे शेयर करते हैं। होप सो आप लोग को पसंद आए। तो आज मैं सारी स्टोरी हम दोनों मिलकर बताएंगे और ज़्यादा ये बताएंगे क्योंकि इनके साइड से था पहले। तो हमने भाग कर शादी की थी। कब कब भाग कर शादी की थी? कौन सा ईयर था? 2014 में। 2014 में तो हम लोग गए थे, भागे थे। हाँ, 2012 में हम लोग शादी हम कोर्ट लोग मैरिज किए थे। 2012 में किए थे, कोर्ट मैरिज, जो कि किसी को नहीं पता था। उसके बाद ये अपने घर रहते थे, मैं अपने घर रहती थी। तो ये हम अभी का बता रहे, बीच का सिचुएशन टाइम। और अभी हम लोग स्टार्टिंग से बताते हैं हमारी भागकर शादी करने वाली जर्नी को। तो स्टार्ट करिए। पहले इनके साइड से था, मेरे साइड से कुछ नहीं था। तो बताइए आप कैसे मिले मुझे, मतलब मैं आपको कैसे मिली, कैसे पसंद आई, सब स्टार्टिंग से बताइए। एक्चुअली मैं गया का रहने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरी बहन एलएलबी पास की थी, तो उसको हाई कोर्ट ज्वाइन करना था। तो पटना पटना में हाई हाई कोर्ट कोर्ट। था। ये पटना की रहने वाली। ठीक है, तो हम लोग रूम खोजने के लिए आए थे। तो रूम मुझे इसी की रेंट पे रूम लेने आए रेंट थे। पे मैं गया से यहाँ आया था। तो हुआ यूँ कि ये सारा चीज़ फाइनल वाइनल करके मेरे फादर चले गए। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी ट्रेन से वहाँ से 12 साढ़े 12 बजे ट्रेन थी, जो कि उस समय इंजन वाली चलती थी। 2003 की बात है। अब इलेक्ट्रिक चलने लगी है। उस समय कोयला वाला चलता था। तो वो 12 साढ़े 12 बजे खुला, रात के 11:30 बजे पटना पहुँचाया, जो कि 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता करीब 12 घंटा में पहुँचाया। तो अब ज़्यादा लगेज वगैरह नहीं था, और ठंड का भी समय था, तो उड़ने उड़ने के लिए कुछ था नहीं। तो इसके फादर बोले कि जाओ जाके ऊपर से जाके कुछ ओढ़ने के लिए ले लो। मैं आया, नॉक किया। ये मैडम, उस समय ये भी छोटी थी, मैं भी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये गेट खोली तो नॉर्मली एक लड़की देखा तो थोड़ा सा जो होना चाहिए। लड़की देख के पागल हो गए थे, वो भी हाँ, खूबसूरत मैं लड़की। ये नहीं कहे एट द टाइम मुझे लव हो गया, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी देखने में। ठीक है। लगा होगा इसको तो पटा के ही देंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, कंबल वगैरह दी हुई। हम लोग जाके, मैं और मेरी मम्मी जाके रात में फिर आराम किए। सुबह उठे, इसको अपना कंबल वगैरह दिए। ठीक है, उस समय भी मुलाकात हुआ, सिर्फ हल्का फुल्का, कुछ नहीं आया। ठीक है, 2-3 दिन में लगेज वगैरह लाकर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं और मेरी बहन। देन हम लोग बहन को जाते थे छोड़ने के लिए हाई कोर्ट। सारा हाई कोर्ट का प्रोसेस करके, तो बस देखता था, इससे बात हल्का फुल्का होता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी आती थी रूम में, मेरी बहन से ही बात करने आती थी, मेरे से बात नहीं करने आती। उसके बाद धीरे 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 चलते चलते 2005 2005 में मुझे फील हुआ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। बहुत ज़्यादा एज नहीं था उस समय, इसका भी एज नहीं था, लेकिन मुझे फील। अप्रॉक्स कितना होगा? तुम्हारा वही 14, 12, 14 क्या, हाँ 13-14 होगा। 13-14 साल। ठीक है, हाँ 15-16 का मैं था। मेरे साइड से कोई फीलिंग नहीं था, मेरे साइड नहीं, से इसको तो बहुत लेट में पता मुझे तो चला। पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। इसको तो बहुत दिन के बाद पता चला, बहुत दिन बाद ही, बहुत साल बाद। बहुत साल के बाद पता चला। हाँ। फाइनली 2005 में मुझे फीलिंग हुआ। इसके साइड से कुछ नहीं, बस इसके देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, ठीक है, तरसते रहता था। मैं नीचे हीरो बनकर खड़ा रहता था, ये ऊपर चढ़ते रहते थे। बट मेरे साइड से कुछ ऐसा नहीं था, मैं नॉर्मली रहती थी घर। मैं पटना में ही रह के कोचिंग वगैरह कर रहा था, पढ़ाई वगैरह कर रहा था, ये अपना स्कूल वगैरह जा रही थी। तो ये सब चल रहा था, सिर्फ देखा देखी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फाइनली 2000, ये एक्चुअली 3 साल तक मेरे साइड से चला। ठीक है, वन साइड से चलते चलते 2008 में मैंने इसको प्रपोज किया। अरे वो सब तो बताए नहीं, मुझे कैसे पता चला सब चीज़? हाँ, उससे पहले हुआ क्या कि मुझे जब लगने लगा कुछ ज़्यादा बेचैनी पड़ने लगी मोहब्बत की, कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इसको हिंट्स दिया। एक्चुअली मेरे गाड़ी पे चाहे कहीं पे भी 19 15 14 9 लिखा रहता था। देखती थी, लेकिन
समझती नहीं थी। एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं। घर में भी सब लोग को डाउट हो रहा था, इनके घर में सब लोग को डाउट हो रहा था लेकिन किसी को और पता नहीं। कोई श्योर नहीं था। मैं डायरी भी लिखता था। डायरी भी मेंटेन करते थे, डायरी ठीक में है, मेरा आदत शुरू से था कि एक मैं भी डायरी लिखूं। मेंटेन डायरी में लिखते थे। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक मोमेंट रहता था, जो भी रहता और था। ये सारा अपना प्यार का जो भी मतलब बात रहता था वो सब मेरे से भी कुछ मेरे से भी शेयर हाँ, करते थे, शेयर करते थे, किसी लेकिन और का नाम लेकर किसी और के। में इनडायरेक्टली। और इवन मेरे भाई से भी सारा कुछ ये शेयर करते थे और उसको भी बताते थे किसी और का, मतलब नाम नहीं, बस कोई और लड़की है और अननोन थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये किसके बारे में इतना कहानी सुनाते हैं और मेरे भाई को भी नहीं पता था कि उसी की बहन के बारे में इतना कहानी सुना रहे हैं। हम लोग किसी को नहीं पता था, मतलब इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाते थे ना। फिर धीरे 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 मतलब मेरे को इनके एक्टिविटी से कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं कुछ तो है इनके मन में, लेकिन एक्चुअली मैं कभी मैं घर से जब भी निकलता था, और मैं इनको भैया बोलती थी, अविनाश भैया, और भैया से सैया बन गया। ठीक है, जब भी मैं निकलता था ये रेलिंग पे रहती थी खड़ी, मैं पलट कर जरूर ये देखता मेरे था को इसको। घूरते रहते थे तो मुझे कुछ अटपटा लगता था कि यार ये मेरे को ऐसे क्यों देखते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा माइंड में, इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं, तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा लगता था। फिर हम इग्नोर किए, हमने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। स्कूल जब हम जाते थे तो ये स्टॉपेज पे आते ज़रूर थे, एक बार पलट के देखते थे। जब हम बालकनी में खड़े रहते थे तो ये कहीं भी जाते थे तो गली के कॉर्नर पे एक बार पलटना ज़रूर है। और फिर मेरे को भी कभी कभी हंसी आता था, फिर मेरे माइंड में लगता था कि नहीं कुछ तो है। फिर मैं खुद सोचती थी अब पक्का पलटेगा, अब पक्का पलटेगा। लगते ही थे। फाइनली 2008 में, मेरे को पता चला था। नहीं, मैंने एक हिंट्स दिया था, हाँ 19 15 14 का नाम। ठीक है, सोचिए, अगर आप लोग भी किसी से प्यार व्यार करते हैं, उसका नंबर से नाम सेव करना है तो वो 19 15 14 9 ये एक डिजिट होता है जो आपके नाम से अल्फ़ाबेट से 19 15 14 9 निकाला जाता है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट 26 का अल्फ़ाबेट होता है जो। और ये मेरा जीनियस माइंड था कि बिना किसी हिंट के बस मेरे दिमाग में आया ना ये मैंने इसको अचानक। बताया था कि इससे मैं प्यार करता हूँ। ये 19 15 14 ना किसी का नाम है। इससे उससे पहले सोचता सब कोई था लेकिन जानता कोई नहीं था, इतना कोई इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, तो इसको मैंने हिंट्स दिया कि ऐसा है कि 19 15 14 का मतलब कुछ आता है। ठीक है, किसी लड़की का नाम आता है। तो जिस दिन ये मुझे बताए 19 15 14 9 के बारे में, मैं छत पे थी, हम लोग सब लोग छत पे थे ना, हाँ, मेरा भाई भी, मतलब सब छत पे सब लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। और खेलते खेलते ये तो मौके के फिराक में रहते थे किस तरह बताना है। तो फिर ये मेरे को एक दिन बताए, उसी दिन छत पे ही बताए। फिर मैं घर पे नीचे आई, अचानक से मेरे दिमाग में लगा ना ऐसा कुछ कि, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ लगा कि नहीं मुझे ये ब्रेक करना है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं आई वो डायरी वो मैं देखी ऐसे, और पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, मैं फटाफट उसको करने लगी कैलकुलेट और मेरा नाम आया। मैं शॉक हो गई, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि एक मिनट। तो बाकी कहानी मैं इसके बाद बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच तब जाएगा तक तो इसका नाम बताइए क्या है। आप लोग भी कैलकुलेट तब तक करिए। 19 ऐड जोड़ का साइन, सॉरी मतलब इंग्लिश में ऐड, हिंदी में जोड़ का साइन, 19 जोड़ 15 जोड़ 19 15 14 9। 19 15 14 9। तो दोस्तों, आप इसका नाम बताइए क्या है इसका नाम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर घरेलू नेम, निक नेम। निक नेम। हाँ वो मेरा निक नेम है, घरेलू नेम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में और आगे का नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी फिर मैं। मैं बताता हूँ। टिल उससे पहले देन आप कुछ बाय। बताइए। बाय।